आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक का पाठ पेड़ की पुकार देखेंगे। हम कवि परिचय पढ़ चुके थे। आज हम कविता को पढ़कर कठिन शब्द देखेंगे और पंक्तियों का स्पष्टीकरण भावार्थ भी देखेंगे। कविता देख लेते हैं। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीं से मत उखाड़ो। रक्त स्राव से भीग गया हूँ मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। आसमान के बादल से पूछो, मुझको कैसे पाला है। हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है। उन मंद हवाओं से पूछो, जो झूला हमें झुलाया है। पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। तुम सूखे इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीं से मत उखाड़ो। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बनके चली हुई हैं। हमी से नाता है जीवों का, जो धरा पर आएंगे। हमी से रिश्ता है जन जन का, जो इस धरा से जाएंगे। आज की कक्षा में हम इतनी कविता देखेंगे। पेड़ की पुकार में कवि हमें बता रहे हैं कि पेड़ हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह ही महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ नहीं रहे तो हमारा जीवन बहुत दुष्कर हो जाएगा। अगर हम यह कहें कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें स्वास्थ्य और समृद्धि देने में पेड़ एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पेड़ हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीवन प्रदान कर रहे हैं। न सिर्फ लकड़ी, पेड़, पत्ते, भोजन, बल्कि ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर वर्षा को लाने में मददगार हैं। प्रकृति की तरफ से धरती पर मानवता का दिया यह सबसे अनमोल उपहार है। हमें आभारी होना चाहिए पेड़ों का, और न सिर्फ पेड़ों की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए हमें पेड़ों को संरक्षित करना अनिवार्य हो गया है। कठिन शब्द देख लेते हैं। ज़मीं उर्दू शब्द है, धरती और धरा इसका अर्थ है। रक्त स्राव, बहुत खून बह जाता है तो हम कहते हैं रक्त स्राव।
अधिक हो गया, तो खून बहना इसका अर्थ है। आसमान, सींचा, खेतों के पेड़ पौधों को पानी देना, भिगोना, तराई करना, सब सींचा के अंतर्गत आता है। करकट कूड़ा कचरा को कहते हैं। मंद अर्थात धीमा, यहाँ पर धीमी गति से। अंकुर, जब बीज में से छोटा सा कोमल पौधा उपजता है तो उसे अंकुर कहते हैं। अंकुर ही बाद में पौधा और फिर बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। उपवन का अर्थ है बाग बगीचा। मधुर, मीठा, अमृत, सुधा, नाता, संबंध को कहते हैं। ठूंठ अर्थात सूखा पेड़। किसी पेड़ की अगर शाखाएं काट दी जाएं और सिर्फ तना रह जाए और वह भी सूख जाए तो उसे ठूंठ कहा जाता है। रसपान, वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो रस पीना होता है, पर इसका अर्थ है आनंद लेना। अनजान, अपरिचित। ताक का अर्थ है स्थिर दृष्टि। किसी को हम जब निरंतर ताकते रहते हैं तो वह मनुष्य बहुत अजीब महसूस करता है। ताकना अर्थात स्थिर दृष्टि से देखना। बेजान, बिना जान का, निर्जीव। दूभर हो जाना अर्थात मुश्किल, कठिन। जैसे वाक्य में आप इसे वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे, आज इन कठिन परिस्थिति में जीवन दूभर हो गया है। त्राहि त्राहि, अगर सिर्फ त्राहि शब्द देखें तो यह किसी को मदद के लिए बुलाना जैसा होगा, परंतु जब त्राहि त्राहि करने का प्रयोग किया हो वाक्य में तो इसका अर्थ है चीत्कार, हाहाकार, रुदन का उच्च स्वर। किवाड़ा का अर्थ है दरवाजा, जिसे कपाट भी कहते हैं। प्राणी अर्थात जीव जंतु। पाठ का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। प्रथम 4 पंक्तियां समझते हैं। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो। रक्त स्राव से भीग गया हूँ मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण शुभनाथ सिंह द्वारा लिखित पेड़ की पुकार कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव द्वारा पेड़ पर दिन रात किए जाने वाले अत्याचार के उपरांत पेड़ की व्यथा को चित्रित किया है। मानव अपने स्वार्थ के लिए
धीरे धीरे जंगल नष्ट करते जा रहा है। स्पष्टीकरण देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ रो रो कर पुकार रहा है कि हमें धरती से मत उखाड़ो। वह मनुष्य से विनती कर रहा है कि पृथ्वी पर जंगल नष्ट न करो। जंगल नष्ट करके भौतिक सुखों की चाह करना बेकार है। पेड़ों में भी जीवन होता है। जिस कुल्हाड़ी से घाव करके पेड़ काटा जाता है, वह कुल्हाड़ी केवल पेड़ ही नहीं काटती, परंतु वह मानव के जीवन को भी काटते जा रही है। अर्थात मानव का हनन हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। अगर हम पेड़ों को नष्ट करेंगे तो पूरी की पूरी मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। अतः पेड़ कहता है कि मैं अब पूरा का पूरा रक्त से भीग गया हूँ, मुझे काटना अब बंद करो। पेड़ कहता है कि मैं रो रो कर पुकार रहा हूँ कि हे इंसान, हमें इस धरती से मत उखाड़ो, कि हे इंसान, हमें इस धरती पर रहने दो। हमारी कोई भी गलती नहीं है। अगली पंक्तियां देखते हैं। आसमां के बादल से पूछो, मुझको कैसे पाला है। हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखित पेड़ की पुकार कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पेड़ की व्यथा को चित्रित कर रहे हैं। स्पष्टीकरण देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ मनुष्य से विनती कर रहा है कि आसमान के बादलों से पूछो, उन्होंने हमें अपने जल से सींचा है, उनका हम पर पहला अधिकार है। मानव का यह धर्म नहीं है कि वह पेड़ों को काटे और इन्हीं बादलों ने हमें हर मौसम में कभी धूप से कभी वर्षा से किसी न किसी तरीके से उगने में सहायता की है। हमारे ऊपर जो मिट्टी और करकट जमा हो जाता था, वह भी वर्षा की बूंदों ने झाड़ा है। धरती से उखड़ते ही हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हमें तो आसमान ने पाला है, हमें तो वर्षा ऋतु, वर्षा के मौसम ने सींचा है। हमारा पालन पोषण किस तरह किया जाए, यह तुम उस आसमां से पूछो जिसने हमें पाला है। यह तुम उस मौसम से पूछो जिसने हमें सींचा है। यह तुम वर्षा ऋतु की बूंदों से पूछो जिन्होंने हमारे ऊपर से मिट्टी और करकट झाड़ कर साफ किया है।
यहाँ विशेष अगर देखें, उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ मनुष्य को बताते हैं कि पेड़ का पालन पोषण प्रकृति ने किया है, अतः पेड़ काटना नहीं चाहिए, बल्कि अगर कोई उपवन सूख रहा है तो वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए, उस बाग को हरा भरा करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। अगली पंक्तियां देख लेते हैं कविता की। उन मंद हवाओं से पूछो जो झूला हमें झुलाया है, पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखित पेड़ की पुकार कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में पेड़ मनुष्य से कह रहे हैं कि हवाओं ने हमें जीवन प्रदान किया है और हमारा बहुत ध्यान रखा है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ मनुष्य से कह रहा है, इन मंद हवाओं ने हमें अपने आंचल के साथ झूला झुलाया है। इन धीमी हवाओं से पूछो, इन्होंने ही हमारी शाखाओं को हिला हिलाकर हमें झूला झुलाया है। कवि कहते हैं, पेड़ कह रहा है, इन मंद हवाओं ने पल पल हमारा ध्यान रखा है, तभी आज हम जीवित हैं। पेड़ मनुष्य से कहता है, इन हवाओं ने ही हमें जीवन दान दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, तभी बीज में से एक कोमल पौधा उगाया है। विशेष देख लेते हैं। इन पंक्तियों में पेड़ मनुष्य को बता रहा है कि पेड़ का पालन पोषण मंद हवाओं ने किया है और उन्होंने ही इस पेड़ का ध्यान रखा है, तभी इसमें से नए अंकुर अर्थात छोटे छोटे कोमल पौधे उग रहे हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। तुम सूखे इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमीन से मत उखाड़ो। संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण शंभुनाथ सिंह जी द्वारा लिखित कविता पेड़ की पुकार से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ की व्यथा को बहुत सुंदर रूप में चित्रित किया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में
पेड़ मनुष्य से विनती कर रहा है कि पृथ्वी पर जंगल नष्ट न करो, पेड़ों को निर्दयता से मत उखाड़ो। पेड़ मनुष्य से कहता है, प्रकृति के इस उपकार को भुलाकर तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी मतलब के लिए हमें उखाड़ना चाहते हो। यह तो सरासर गलत है। आज तुम इस उपवन में कुछ पेड़ लगा दो। पेड़ कहता है कि हे मनुष्य, तुम पेड़ काटने के बजाय इस सूखे उपवन में कुछ और पेड़ लगाकर इसे एक सुंदर बगीचे में परिवर्तित कर दो, ताकि इस सूखे उपवन में फिर से हरियाली छा जाए। पेड़ रो रो कर मनुष्य से विनती करता है कि हे मनुष्य, तुम कितने कठोर हृदय हो। हे मनुष्य, तुम इतने निष्ठुर न बनो। हम रो रो कर तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम हमें जमीन से मत उखाड़ो। इन पंक्तियों का विशेष देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ मनुष्य को बताते हैं कि पेड़ का पालन पोषण प्रकृति ने किया है, मानव ने नहीं। मानव तो पेड़ से सिर्फ पाता ही है, अतः मानव को पेड़ नहीं काटना चाहिए, बल्कि उसे अगर कोई बगीचा, कोई उपवन सूखता दिखाई दे तो उसका कार्य है कि वह उस सूखे उपवन में पेड़ का बाग लगाए। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई हैं। इन पंक्तियों में कवि, पहले संदर्भ देख लेते हैं। यह पंक्तियां शंभुनाथ सेन द्वारा लिखित कविता पेड़ की पुकार से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ों से होने वाले लाभ बताए हैं। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि हे मनुष्य, तू इस प्रकार नादान
तू इस प्रकार अनजान मत बन। पेड़ काटकर तू स्वयं को ही हानि पहुंचा रहा है। कवि कहते हैं कि इस धरती पर जो सुंदर छाया है, क्या तुम नहीं जानते कि वह इन्हीं पेड़ों से मिलती है। कवि कहते हैं ये मधुर मधुर मंद गति से चलती हवाएं इन पेड़ों की वजह से ही हैं। यह जो हवाएं हैं वह जीवनदायिनी पेड़ों के कारण ही बनी है। हमें यह याद रखना पड़ेगा कि पेड़ ही हैं जो धरती पर ऑक्सीजन का संचार कर रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये मंद हवाएं मनुष्य जाति के लिए अमृत समान हैं। जब ये चलती हैं तभी धरती पर जीवन चल रहा है। अगली पंक्तियां देखते हैं। हमी से है नाता जीवों का, जो धरा पर आएंगे। हमी से है रिश्ता जन जन का, जो इस धरा से जाएंगे। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखित पेड़ की पुकार कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने धरती के जीवों का संबंध पेड़ों से कितना अटूट है यह दर्शाया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में पेड़ मनुष्य को समझा रहा है। पेड़ मनुष्य से कह रहा है, इस धरा पर आने वाले तथा इस धरा पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी से हमारा अटूट संबंध है, क्योंकि पेड़ ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ों से ही इस धरा पर सभी जीवों का अस्तित्व कायम है। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? और यदि सारे पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के जीवन समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण जीव सृष्टि इस धरती से लुप्त हो जाएगी। तभी कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं, हमी से ही नाता है जीवों का और हमसे ही रिश्ता है हर किसी का, जो इस धरा पर रहेंगे और जब वह इस धरा से जाएंगे तो पेड़ों की लकड़ी से ही उनका अंतिम संस्कार उन्हें जलाकर किया जाएगा।
यही रिश्ता पेड़ इन पंक्तियों में मनुष्य को समझा रहा है। इन पंक्तियों का विशेष है, उपयुक्त पंक्तियों में कवि पेड़ का संबंध प्राणियों के साथ बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, पेड़ का महत्व स्पष्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज की कक्षा का समय समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में हम आगे का पाठ समझेंगे।